एक मसला और भी है जो मेरे साथ गुजरा। आज से 2-3 साल पहले मैं एक जगह जारी शरीफ का प्रोग्राम भी होता है, कहीं हकीका का प्रोग्राम होता है, कहीं पर खतरा का प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें साहब खाना काफ़ी बड़ा लंगर का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें गोश्त बनाया जाता है और गोश्त बनवाया जाता है। तो साहब खाना लोगों के खिलाने के लिए खाना तो लाते हैं, खाना तो बनवाते हैं, गोश्त भी उगाते हैं। अपने किसी आदमी को बोल देते हैं जाओ फला मटन वाला के यहाँ से आप 100 किलो 150 किलो 200 किलो आप मटन ले आइए। लेने जाने वाला आदमी जाता है, लेकिन उसमें इल्म कम होने की वजह से वो जब मटन की दुकान में जाता है तो वो ध्यान नहीं रखता कि जायज और हलाल जानवर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हराम होती है, खाने के लायक नहीं होती। वो जाता है दुकान वाले से बनवाता है, बनवा के ले आता है, लाने वाला जो लाता है उसके बाद जो पकाने वाला होता है उसमें भी कुछ की कमी होती है या नहीं होती ही है, तो उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और नहीं खाने वाली चीज भी उसको पका देते हैं। अब पकने के बाद जब पक गया, दावत खाने लोग आ गए, तो मैं भी वहाँ पूछा, मतलब मेरे साथ जो घटा वो बता रहा हूँ आपको। मैं पूछा वहाँ पर, मैं जैसे ही बैठा हुआ था, मेरे बाजू के आदमी के पास प्लेट आई, कटोरी आई, और कटोरी में खीरी का टुकड़ा था। खीरी समझते हैं आप लोग? खीरी चुस्सा वाला जो आप बोल चाल की भाषा में बोलते हैं, खीर का टुकड़ा था। मैंने देखा, मैंने फौरन बना किया आप रुक जाओ, और मैंने उससे ये बात बताई, हम दोनों अलग हो गए। अब कभी कोई मामला ऐसा बनता है कि अब 2000-3000 की भीड़ लगी हुई है, अब कोई हाजी साहब का इतनी बड़ी दावत है और हमने अगर वहाँ पर कोई बात बोल दी तो अपना तफरी का माहौल बन जाता है। इतना मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के इमाम साहब आ रहे थे, मैंने उनको बताया हजरत ये बाबत है और इस बाबत लोगों को बताना चाहिए। और देखिए ये जो नई खाने वाली चीज आ गई है, इसमें लोग आलिम भी खाएंगे, गैर आलिम भी खाएंगे, मुफ्ती भी शामिल होंगे तो मुफ्ती भी खाएंगे और अच्छे लोग खाएंगे। तो वो किसी भी तरीके से वो जो नई खाने वाली चीज जिसे हम हराम करते हैं वो सबके पेट में गई। खिलाने वाला तो सवाब की नीयत से खिला रहा है आपको, लेकिन क्या चीज रही है वो हराम चीज, तो सवाब के बदले में उसको गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? इल्म नहीं होने की बिना पर वो गुनाह हुआ। तो हमें ये चाहिए कि अगर कोई भी प्रोग्राम करें तो ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को उस दुकान पर भेजें जिसको ये मालूम हो कि जानवर में कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज नहीं खाने की हराम है, जिसको नहीं खाना चाहिए। और वो जो काम करते हैं, जो बेचते हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि जिस चीज का वो काम करते हैं उस चीज में क्या चीज हराम है और क्या चीज हलाल है, उन बातों को सीखें ताकि गुनाह के भागीदार न बने। अब वहां से आने के बाद साहब खाना भी ये तलाश नहीं करते कि ये जो चीज आई है वो सही है कि नहीं है। तो अब इसमें आपको ये बारीक मसले बताना चलूं, एक हलाल जानवर के अंदर भी नहीं खाने वाली हराम चीजें होती हैं। तो वहां से आने के बाद 2-3 जगह मैं गया और 2-3 जगह पर मुझे ऐसा ही हादसा पेश आया। कभी मेरे ही प्लेट में आई बात, कभी मेरे आजू वाले, कभी मेरे बाजू वाले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बारीक मसले पे कदम उठाई जाए, और मैंने ये एक किताबचा लिखा और इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि हलाल जानवर में कौन सी चीज़ें हराम हैं। तो आज का मौजू यही था बारीक मसला कि आपको बता दूं, और जहाँ भी खाना खाना जाए या जहाँ भी दावत हो या जो भी दावत करें, इन बारीक मसलों को जरूर ध्यान में दें। और वो इसलिए ध्यान में देना जरूरी है कि आपने बोलचाल की भाषा में एक बात सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा, बताइए, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जैसी ग़िज़ा खाएंगे वैसा मन बनेगा। अब ये तन और मन की बात है, अन्न और मन की बात थोड़ी देर बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। अब देखिएगा, इसमें जो जानवर है उसको जीवा करने पर हलाल होता है। सबसे पहले जीवा के बारे में ये जान लें कि जीवा कैसे करते हैं। जो रगें जीवा में काटी जाती हैं वो 4 हैं। पहली हुलू वह यह है जिसमें सांस आती जाती है,
गले में 4 रगें होती हैं, जिसमें पहली है हुलुक, जिसमें सांस आती जाती है। दूसरी का नाम है मरी, जिसमें खाना पानी उतरता है। इन दोनों के अगल बगल 2 रगें होती है, जिनमें खून की रवानी है। ये बाहर शरीर हिस्सा 15, पेज 117। जीवा में 3 रगें का कट जाना काफी होता है। जीवा से जानवर हलाल होने के लिए चंद शर्तें हैं। जीवा करने वाला अकील हो, पागल या इतना छोटा ना हो कि जो बेअकल हो, इनका जबीहा जायज नहीं। जीवा करने वाला मुसलमान हो, मुशरिक व मुर्तद का जबीहा हराम है। जीवा अल्लाह के नाम के साथ करना चाहिए, हमारे शरीयत। इसके और भी बहुत से मसले हैं जो उलमाए दीन से सीखना चाहिए। यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करनी है उसी पर चर्चा करते हुए आगे मैं बताना चाहूँगा कि हलाल जानवरों में कौन कौन सी चीजें हराम है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, बकरी वो बड़ा जानवर जो होता है उसमें 22 चीजें आना चाहिए। पहला ओजड़ी मतलब सब लोग समझते होंगे, ओजड़ी मतलब पचौनी जिसे कहते हैं। दूसरा है आटे, तीसरा है मसाना यानी पेशाब की थैली, चौथा है खुशी यानी बोलचाल की भाषा में जिसे हम अंडकोश कहते हैं, जकर यानी नर जानवर का लिंग, छठवां फर्ज यानी मादा की सरमगाह, सातवां है पाखाना का मकाम जिसे रेक्टम कहते हैं अंग्रेजी में और बोलचाल की भाषा चरबदा। आठवां है रगों का खून, नौवां है गोश्त का खून जो जिबर करने के बाद गोश्त से निकलता है, 10वां है दिल का खून, 11वीं चीज है जिगर का खून बहता हुआ है, 12वीं चीज है तिहाल तिल्ली का खून जो बहता हुआ है, 13 है पित्ता और 14वां है पित्त का पानी जो पीले रंग का होता है जो पित्त की थैली से निकलता है, 5वां है गुदूद जो गांठें होती है, चर्बी जैसी कड़ी गांठें होती है उसे गुदूद कहते हैं, और 16वां है हराम मांस, 17वां है गर्दन के 2 पुट्टे जो कंधों तो खींचे रहते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, खींचने से भी नहीं टूटते, नाक की रतुबर यानी पानी, 9वां है नुत्फा यानी वीर, चाहे नर की मनी मादा में पाई जाए या खुद उस जानवर की मनी हो, मनी मतलब समझते हो। 20वां ये है वह खुद जो रहम यानी बच्चा दानी में नुत्फा से बनता है यानी बच्चा दानी में है नर के वीर्य और मादा की फुटक से जो बनता है। 21वां वह गोश्त का टुकड़ा जो मादा की बच्चा दानी में नर के वीर्य और मादा के खुद की फुटक से बनता है, चाहे बच्चे के अंग बने हो या ना बने हो, जैसा भी बोला। 22वां है बच्चा दानी में बच्चा पूरा जानवर बन गया और मरा हुआ निकला या बगैर जीवा मर गया हो। इन सब का हवाला देखना है तो अनवारुल हदीस में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 358 370 में। तो हज़रात आज ये छोटा सा मसला था, छोटा बोलने से तो छोटा दिखता है कि है बहुत बड़ा मसला। खाने पीने की चीजें हैं और खाने पीने से इंसान का जिस्म बनता है। उसमें हड्डी को चबा सकते हैं, वो भी तो मसला है। हाँ, आपने सवाल किया तो बता दूं, जो मोटी हड्डी होती है उसमें मुलायम गोश्त तो खाया जा सकता है और थोड़ी बहुत जो लाल टाइप का जो लगा होता है उसमें उसको छोड़ दिया जाए। कहा गया है कि हड्डी और गोबर जिन्नतों की गिज़ा है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी निगाह से गुजरा है। तो गिज़ा की बात आ रही थी, तो इसमें इन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि इंसान के अंदर जो खाना जाए उसकी अच्छी चीज़ बने और उसका मन अच्छा रहे। मन अच्छा रहेगा तो इंसान को मज़हब की बातें सीखने में आसानी होगी और अच्छी बातें सीखने में आसानी होगी। अगर अनाज ही अच्छा नहीं हुआ, अनाज ही हराम हुआ, तो कोई भी अच्छी बात इंसान के दिल में नहीं उतरती। और इस बात का खास ख्याल रखें, कब क्या खाना, कैसे खाना, उठना बैठना, इस सब की छोटी छोटी बातों की जानकारी
मुकामी उलमाए-ए-दीन से सीखना चाहिए। और इसी मिशन के तहत हम लोग निकले हैं कि छोटे छोटे मसले मसाइल को पूछें, लोगों से जानें, समझें। हम समझा सकते हैं तो हम समझाएं, नहीं समझा सकते तो हमारे बीच उलमाए-ए-दीन बैठे हैं वो समझाएंगे। अगर और बहुत बड़ा कोई मसला हुआ मुफ्तियान इकराम का, तो हम एतराफ़ में 8-10 गाँव में दौरा करते हुए लोगों के मसले को उसको नोट करते जाएंगे। उसके बाद जो हमारे बड़े आलिम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका दौरा करवाएंगे और बड़ी बातों को उनके सामने रखेंगे। और जो भी आपको जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का विषय तो था ये हलाल जानवर में जो हराम चीज़ें हैं उससे बचना, और उससे बचना बहुत ही जरूरी है। और यही पूरी ज़िंदगी का दारोमदार है। और इसी से ही आगे इंसान को कामयाबी मिलेगी, इल्म हासिल होगा। और बगैर इल्म के आदमी हराम और हलाल की तमीज़ नहीं कर सकता। और इस विषय में अगर किसी को कोई पूछना हो तो बेशक खड़ों से पूछ सकते हैं। इसका जवाब हमारे आलिम मौलाना साहब देंगे जरूर।